जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का न्यू सिलेबस जानेंगे, जिसमें आपका कोर्स टाइटल है भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। इन सभी चीज़ों के विषय में हमें इसमें पढ़ना है। हमें कोर्स टाइटल से ही पता चल रहा है कि भूगोल के पर्यावरण को जानना है, उसके आपदा प्रबंधन को जानना है, तो कितनी प्रकार की आपदाएं होती हैं यह भी हमें जानना होगा। पहले आपदाओं को पढ़ेंगे, फिर आपदा प्रबंधन कैसे करना है और आपदा आने के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें, और जलवायु परिवर्तन, ये सभी टॉपिक्स हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते ही हैं कि किस प्रकार से आपका सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पर कराए जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप अपना हैंड रिटन चैप्टर वाइज नोट्स बनाना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे पीडीएफ नोट्स से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें रिवीजन करना तो भी आप पीडीएफ नोट से सीधे सीधे रिवीजन कर पाएंगे। मान लीजिए कोई भी चैप्टर आज पढ़ाया गया, चैप्टर फर्स्ट, तो आप इसको वीडियो देखें और कुछ समय पश्चात आपने रिवीजन कर लिया, आपका वह चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। जब भी आपके एग्ज़ाम हो फिर से आप एक बार पीडीएफ नोट्स पढ़ लिए या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स उसके बनाए हैं, अच्छे से देख लिए, तो बस आपका उसमें से ही सभी प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि अन्य सभी सेमेस्टर में देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट हमारा जो है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट हमारा है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं और घटक के विषय में पढ़ना है। अर्थात पर्यावरण की क्या अवधारणा है, उसके घटक क्या हैं, पारिस्थितिकी के और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाओं और घटकों के विषय में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाओं और घटकों के विषय में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट सेकंड में जैव विविधता के विषय में पढ़ेंगे और उसका संरक्षण किस प्रकार से हमें करना चाहिए या करना होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के विषय में हमें पढ़ना है। ये हमारे सेकंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, डिफॉरेस्टेशन पढ़ना है, वनों की कटाई के विषय में। सॉयल इरोजन पढ़ना है, मृदा अपरदन। सॉयल एग्जॉस्शन पढ़ना है, मृदा क्षय के विषय में। डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण किस प्रकार से हो रहा है, इसके विषय में। एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के विषय में। और वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण के विषय में। और डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट का निपटान के विषय में पढ़ना है। ये देखिए लगभग जो बातें हैं आपने समझी होंगी, लेकिन अच्छे से जब डिफाइन करके हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वनों की कटाई कितनी मात्रा में हो रही है, कैसे हो रही है, किन कारणों से हो रही है और इनसे हमें क्या नुकसान हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। मृदा अपरदन वनों की कटाई की वजह से ही थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। मृदा क्षय, मरुस्थलीकरण किस प्रकार से हो रहा है और कितनी तेज़ी से वह बढ़ रहा है, हमने क्या क्या बचाव नहीं किए तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा होता जाएगा। वायु प्रदूषण के विषय में, जल प्रदूषण के विषय में और ठोस अपशिष्ट के निपटान के विषय में हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारे यूनिट फोर्थ क्या है। यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के विषय में। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर परियोजना के विषय में। टेहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, टिहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना के विषय में हमें पढ़ना है। गंगा एक्शन प्लान क्या होता है, टाइगर परियोजना कब आई, किस लिए आई, उसका क्या एक प्रकार से इम्पोर्टेंस रहा, टिहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना के विषय में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा यूनिट है 5, जिसमें हमें पढ़ना है साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के विषय में। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के विषय में और ग्रीन हाउस और गैसों और ग्लोबल वार्मिंग को हमें समझना है इसमें। आखिर जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, ग्रीन हाउस गैस के विषय में पढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को हम अच्छे से
समझेंगे। यह हमारे टॉपिक्स इसके हैं जलवायु परिवर्तन के विज्ञान के, साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के। देखिए आपको इससे 2 लाभ हो रहा है, जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी सिलेबस पता चल जा रहा है और हिंदी मीडियम के, और दोनों लोगों को एक दूसरे की भाषा में समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। यूनिट नेक्स्ट हमारा है 6th यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है ग्लोबल क्लाइमेटिक असेसमेंट, वैश्विक जलवायु आकलन के विषय में। IPCC हमें पढ़ना है। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट 7, जो है इसमें हमें पढ़ना है डिजास्टर्स, आपदाएं क्या होती हैं, हैजार्ड्स खतरे क्या होते हैं, रिस्क जोखिम, वल्नरेबिलिटी भेद्यता, टाइप ऑफ डिजास्टर आपदाओं के प्रकार, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, आपदा प्रबंधन चक्र क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। पहले ही आपको देखने को मिला आपके कोर्स टाइटल में ही आपदा प्रबंधन है, तो हमने बताया था सबसे पहले क्या क्या आपदाएं होती हैं, आपदाओं के विषय में पढ़ना है, उससे क्या खतरे हैं हमें पढ़ना है, जोखिम क्या है, और फिर भेद्यता क्या है, आपदाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं, फिर आपदाओं का प्रबंधन हम पढ़ेंगे, फिर आपदा प्रबंधन चक्र के विषय में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है और लास्ट यूनिट है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे डिजास्टर हैं उसको पढ़ेंगे, अर्थात जो हमारी आपदाएँ हैं जैसे कि फ्लड है, बाढ़ है, ड्रॉट सूखा, साइक्लोन चक्रवात, अर्थक्वेक भूकंप, सुनामी तूफान, लैंडस्लाइड भूस्खलन, चेरनिहल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर, परमाणु आपदाएं, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग डिजास्टर, आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या ना करें, इसके विषय में हमें पढ़ना है। तो ये हमें पढ़ना है बाढ़ क्या होता है, बाढ़ किन कारणों से आता है, बाढ़ के जो अलग अलग कारण हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बाढ़ आते हैं, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। सूखा क्यों आता है, सूखा कैसे आता है, इन सभी के विषय में। चक्रवात किन क्षेत्रों में आते हैं, भूकंप कैसे आता है, इन सभी चीज़ों के विषय में हम पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया सिलेबस, और जल्द ही आपकी क्लासेस जो हैं स्टार्ट की जाएंगी। हर एक टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर आउट किया जाएगा आपको, और साथ ही साथ हमने पहले ही बताया आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी सिलेबस पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दें। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 1 में, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको सिलेबस जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, 3rd सेमेस्टर में कोई भी आपको डाउट है कि कैसे पेपर होंगे, ऑप्शनल या सब्जेक्टिव, इन सभी चीज़ों के विषय में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।